हेलो, हाय, नमस्ते। लव इनफाइनाइट टैरो चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आप जानना चाह रहे होंगे कि आपका जो पार्टनर है वो इस समय में आपके लिए क्या सोचते हैं। कई बार आप दोनों की लगातार बातें भी हो रही होती हैं, लेकिन फिर भी मिसकम्युनिकेशन जब हो जाता है तो फिर समझ में नहीं आता कि सामने वाला जो पार्टनर है वो रियली चाहते क्या हैं। आपकी सिचुएशन कुछ भी हो सकती है, लेकिन हो सकता है कि आपको रेजोनेट करे रीडिंग। तो चलें देर किए बिना, आपके पार्टनर की एनर्जी किस तरह की रहेगी, आप दोनों की सिचुएशन किस तरह की है, क्या वाकई आप दोनों इस जर्नी में ठीक तरीके से चल रहे हैं कि नहीं, आपने अपने आप को संभाला है कि नहीं। नंबर 4, यस, नंबर 4, दिस वन। हाँ, देखेंगे आप यहाँ पर स्वैन है, और स्वैन क्या है, यहाँ पर नेस्ट बना रहे हैं अपना, एक घोंसले का, एक घर की तैयारी, साथ में आने की, यूनियन की तैयारी ऐसी दिखाई देती है। और यहाँ इस कार्ड से भी पता लगता है कि यूनियन की तैयारी, आपका जो पार्टनर है, ओह यहाँ जी आपका पार्टनर है, बहुत कुछ सोच रहे हैं। ओ माय गॉड, यूनियन 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 कितने सारे, आज तो गजब हो गया। ये देखिए 24, ये कार्ड है डबल स्वैन, यहाँ भी स्वैन है। तो ये बता रहे हैं कि आपका रीयूनियन बहुत ही जल्दी है, बहुत ही करीब है। बहुत जल्दी जल्दी रीडिंग कर लेते हैं, पर आपको भी एक्साइटमेंट हो रही होगी, अच्छा सब कुछ रीयूनियन, घर वापसी, ऐसा दिखाई दे रहा है। और आपका जो पार्टनर है बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं कि हो क्या रहा है मेरी लाइफ में, तुम ही हो मेरे लिए, तुम ही हो, मैंने तुम्हें मतलब मिस किया है, मैं अकेला, तुम्हारे बिना मैं बिल्कुल ही अकेला हूँ, इस तरह का फूल लेके बैठे हुए ना। तो ये चीज़ है, मतलब मैं लुट गया, हम लुट गए जी, लुट गए, ये वाली बात है। सो हो सकता है कि ये रिंग लेकर आपके पास तक आते हों। हम्म गीता डेक में से देखते हैं कि आपके लिए किस तरह की हाँ रीडिंग निकल कर आती है। ओह इतने सारे, सेंस कंट्रोल। आप अपने ना जो कोई गुस्सा या ग्रजेस वगैरह है उसको कंट्रोल में करके रखिएगा तो अच्छा रहेगा। आप ईश्वर को भी बहुत ज़्यादा देख रहे हैं, ऐसा दिखता है। बियॉन्ड रिलीजन, अब किसी भी रिलीजन के हिसाब से आप नहीं सोचते हैं, आप एक तरह से वो बन गए हैं, क्या कहते हैं, अरे ये कार्ड भी गिरे थे, मुझे लगा ये डेक है। अच्छा जी। तो हाँ, और ये है रिवर्स में, जो स्नेक है ये रिवर्स में है, लेकिन फ्रूट्स हैं यहाँ पर। तो आप किसी को भी नज़र मत लगने दीजिएगा अपने प्यार को, ये वाली बात है, क्योंकि यहाँ सारे ही यूनियन के कार्ड्स आए हैं। और ये लग रहा है कि कोई भी अगर नेगेटिव एनर्जी है उससे बच के रहें, और अपने आप को बचा के रखें, क्योंकि वैसे भी 7 नंबर का कार्ड है, बट इन्फिनिटी का साइन भी बना रहा है, 8 भी दिख रहा है। 7 लास्ट ईयर गया, 8 इस साल है। अब लास्ट ईयर में आपने बहुत इनर वर्क किया होगा, बहुत ज़्यादा अपने आप को वो किया होगा, बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश की होगी। यहाँ डाइस का कार्ड है, इधर उधर मत जाइएगा, और अपने आप को कभी इधर कभी उधर मत लुढ़काइएगा, मेरे कहने का मतलब है। ये डाइस भी इधर से उछल के आया था, नंबर 4। अच्छा जी, आपका तो बहुत कुछ आ गया, मैंने इधर देखा ही नहीं, वाह। हाँ, तो यहाँ ये बात आ रही है कि आप काफ़ी स्पिरिचुअल हो चुके हैं, सीड ऑफ क्रिएशन, इस समय में काफ़ी कुछ क्रिएटिव आप कर चुके हैं। आपने ईश्वर का ज्ञान जैसे कहते हैं ना, कि वो सब कुछ हासिल कर लिया है। एक अंदरूनी शक्ति, एक अपने आप को छोटा समझते समझते अब आप समझ गए हो कि कितनी ताकत मेरे अंदर है। अब तक क्योंकि दुनिया तो ये कहती है तुम्हारे बस की ये नहीं है, तुम्हारे बस की वो नहीं है, तुम गलत हो, ये है वो, पछताओगे। तो वो सारी चीज़ें, अब उन सब चीज़ों से आप बाहर निकल चुके हो। ट्रांसमाइग्रेशन, कहीं बाहर जाने का है, कहीं दूसरी जगह जाने का है आपका। ओह, एंड द लास्ट, एनकरेजमेंट। और भगवान विष्णु एंड माँ लक्ष्मी का एक कपल है, एक यूनियन का साइन, यहाँ पर भी यूनियन का साइन है, और एंजल्स आपके साथ हैं, ईश्वर आपके साथ है, भगवान विष्णु आपके साथ है, माँ लक्ष्मी आपके साथ है। ये लक्ष्मी आपको बता रही है ठीक है ना। तो ये बात है, क्या बात है, आज तो यूनियन यूनियन एंड यूनियन। तो अभी देखेंगे कि आपके पार्टनर जो हैं वो सोचते क्या हैं, क्या वाकई वो भी वाकई इसी तरह से जो टैरो कार्ड में है। आज तो पता नहीं, पहले ही कार्ड्स निकल कर आ रहे हैं। अब तो कुछ भी हो जाए, हम दोनों को एक होने से कोई नहीं रोक सकता है। ऐसा ये सोच रहे हैं। तुम्हारे सवालों का जवाब मेरे पास नहीं होता था, इसलिए कुछ कह नहीं पाता था और फ्रस्ट्रेट हो जाता था। तुम प्रेशर मत करो, टाइम आने पर कमिटमेंट भी दूंगा, और मैं मतलब आने को ही हूँ।
तो मेरा फ़ोन नहीं उठाती तो बहुत बेचैनी हो जाती है और गुस्सा भी आता है। अब तो मुझे प्यार नहीं करती शायद, इसलिए कोई रिप्लाई भी नहीं देती हो। नहीं, आप तो अपने हिसाब से चल रही हो। अच्छा, अगर आप नहीं रिप्लाई दे रहे हो ना, फिर तो अच्छा है। आपका ये ठीक है। आपका पार्टनर तभी आपको वैल्यू करता है जब आप उनको थोड़ा-सा टाइम देते हो। आप ये कहते हो कि ठीक है भई, आप अपनी जगह, हम अपनी जगह, हम क्यों अपना टाइम वेस्ट करें। कभी-कभी लगता है दिल खोल कर रख दूँ, बट तुम कुछ का कुछ समझ लोगी, इसलिए डरता हूँ। इम्बैलेंस नहीं हूँ, बट थोड़ा कन्फ्यूज़्ड हूँ। थोड़ा, थोड़ा बोल रहे हैं। देख लीजिएगा कितना है, थोड़ा है, ज़्यादा है। Our separation has shown me how unsatisfying my life is without you. तुम्हारे बिना मेरी लाइफ कितनी अनसक्सेसफुल है, अनसेटिस्फाई है, असंतुष्ट हूँ मैं। यहाँ पर यही तो दिख रहा है, मैं अकेला हूँ यार, और कोई है ही नहीं मेरा। तुम ही हो जो हो। पर तुम मुझे भूलना मत। सब में तुम्हारा ही चेहरा दिखता था, तुम्हारी आवाज़ के लिए तरस गया हूँ। सब में कितनों को देख लिया, आप पूछ लेना। ठीक है, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा और तुम भी मुझे छोड़कर मत जाना। अच्छा जी। सपने में शिवलिंग दिख रहे हैं, त्रिशूल दिख रहा है, माँ काली दिख रही हैं। क्या तुम मुझे याद कर रही हो? क्या तुम मुझे याद कर रही हो? देखिए, वही मैं कहती हूँ, जब आपके पार्टनर की एनर्जी हायर सेल्फ में जाती है और आप भी अवेकन होकर अपने लिए काम कर रहे होते हो, तभी मैं कहती हूँ ना, इनर वर्क लगातार करें। बहुत लोग ये हो जाते हैं कि ओहो मैम, उसने तो बात ही नहीं करना बंद कर दिया, उसने तो हर जगह से ब्लॉक कर दिया, अब मैं क्या करूँ? इतनी हो जाती है कि आप मुझे मैसेज करते 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 आप पता नहीं कितने मैसेजेस कर देते हो। मैं कहती हूँ शांत हो जाओ, आराम से रहो। ठीक है, ब्लॉक कर दिया क्योंकि आप उनको भी 25 मैसेज कर रहे हो और मुझे भी 50 मैसेज कर रहे हो। मैम प्लीज़ हेल्प मी, प्लीज़ हेल्प मी। उसे अब मैं क्या करूँ? मैं क्या कर सकती हूँ? मैं कैसे हेल्प कर सकती हूँ? बताइए। आपके पार्टनर ने आपको ब्लॉक कर दिया क्योंकि आपने उनको 100 मैसेज भेजे। कोई भी हो जाएगा परेशान। मैं आपको 100 मैसेज भेजूंगी, आप भी तो परेशान हो जाओगे। क्या है, एक ही चीज़ बार बार बोले जा रही है। तो उन्होंने अगर ब्लॉक कर दिया है, थोड़ी देर शांति से बैठें और ये समझिए कि हाँ, गलती मेरी ही है, क्यों मैंने इतने सारे मैसेजेस किए। अब आप मुझे मैसेजेस करते हो कि मैम हेल्प करो, मैं कैसे हेल्प करूँगी? ना तो मैं आपके पार्टनर को आपके तक ला सकती हूँ, ना कुछ और कर सकती हूँ। ठीक है, मैं बस यही कहूँगी कि शांति का दान दो। जब आइसोलेशन होता है या बिल्कुल ऐसा लगता है कि अब वो कभी नहीं आएगा, ऐसी फीलिंग आती है, लेकिन ऐसा थोड़ी होता है कि वो कभी नहीं आएंगे। अभी के सिचुएशन को सोचिए, आप करंट में नहीं सोचते हो कि मैंने अभी ऐसा क्या कहा किया कि उस सामने वाले ने ब्लॉक ही कर दिया। वाकई कुछ किया होगा ना, कुछ कहा होगा ना। अब आप कहो नहीं, मैं तो पूछ रही थी, मैं तो प्यार से बोल रही थी, मैं तो ये जब जिसको जरूरत ही नहीं है प्यार की, वो क्यों आप दे रहे हो? जिसको प्यास ही नहीं है, आप उसको कह रहे हो नहीं पानी पीना पड़ेगा, पीना पड़ेगा, पी पानी। अब जबरदस्ती पानी पिला रहे हो, कैसे होगा? ये चीज़ है। आई वॉन्ट यू, योर मिस्टेक्स, योर परफेक्शन, ऑल ऑफ यू, आई वॉन्ट यू एंड ओनली यू। यस, मैं किसी को प्रूफ नहीं देना चाहता। मेरा दिल और आत्मा जानते हैं कि कितना प्यार है तुमसे, यानी कि आपसे बहुत प्रेम है और ये आपके लिए ड्रीम देख रहे हैं। जो आप पूछते रहते हो ना कि क्या ये भी ऐसे ड्रीम देखते हैं, क्या इनको भी कुछ इस तरह के सपने आते हैं, क्या इनकी भी अवेकनिंग होती है? अवेकन तो ये पहले ही होते हैं, डिवाइन मैस्कुलाइन ऑलरेडी अवेकन होते हैं, बट शो नहीं करते हैं अपना, ये सारी बातों को मानते नहीं हैं। धीरे धीरे मानने लगते हैं जब इस तरह के सपने भी इनको आ रहे होते हैं। तो तभी इनको ये लग रहा है कि शायद तुम मुझे याद कर रही हो, क्योंकि तुम्हारे अंदर भी मैं एक दैवीय रूप, ये एक डिवाइन फेमिनाइन देखता हूँ। ये वाली बात है। तो रीयूनियन 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 वाली बात टोटली आज दिखाई देती है। बस कोई अपनी अपनी इच्छाओं को फटाफट किसी नियर वन को मत कह दीजिएगा जो आपका हितैषी नहीं है। होता है ना, मुंह में राम बगल में छुरी वाली बात। ऐसे लोगों को फट से कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है। आपने फल उगाए हैं, आपने ही खाने हैं। ठीक है, ऐसा ना हो कि सारे फल ले गए कोई और उड़ जाए। समझ रहे हो ना? ये कार्ड से ही आपको समझ में आ जाएगा। ये देखिए, मैं इसको ऐसे करके दिखाती हूँ तो समझिए इस बात को। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।